हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो भी पढ़ाई किया था वो यूनिट नंबर फर्स्ट पर सीक्वेंस एंड सीरीज का अध्ययन किया था। आप इसको चैप्टर नंबर 3 बोल सकते हो। चैप्टर नंबर फर्स्ट था सीक्वेंस, चैप्टर नंबर आपका जो 2 था वो था क्या, सीरीज, और चैप्टर नंबर 3 क्या है आपका, लिमिट एंड द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, लिमिट एंड द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। मैंने ओनली लिमिट एंड कंटिन्यूटी लिखा है, मतलब फंक्शन की हो गई ये सारी चीजें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बचपन में सुना है, बचपन कहने का मेरा ये अर्थ होगा, यहाँ पर मेरा मतलब ये रहेगा 11वीं और 12वीं से है, उसको हम लोग हायर मैथमेटिक्स का आंगनबाड़ी मान के चलेंगे। वहीं से ही आपको मेन बेसिक जो जानकारी मिलता है फंक्शंस, उनकी जानकारी, चाहे आप सेट थ्योरी की बात करें उनकी जानकारी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात करें तो उनकी जानकारी, मतलब हायर मैथमेटिक्स में जो बेसिक टर्म्स यूज होते हैं वो 11th-12th से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने पहले भी 11th-12th में लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में सुना है। अभी हम लोग कंटिन्यूटी पर जाएंगे नहीं, सुन लो पहले, सारे लोग ध्यान से देख लेना, देन हम बात करेंगे अच्छे से। आपको कंटिन्यूटी का जनरल मीनिंग भी समझ आएगा, उसका जियोमेट्रिकल सेंस भी समझ आएगा एंड मैथमेटिकल सेंस समझ आएगा। देन जो है उसके एप्लीकेशन समझ आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है वो समझ आएगा, राइट हैंड लिमिट क्या है समझ आएगा। आप लोगों ने केवल और केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ही टच किया था 12th में या फिर 11th में, आपने उसके अंदर की जानकारी को हासिल करने का प्रयास नहीं किया था, ना उस स्तर में सिखाया जाता है। क्योंकि भाई एक अलग ही जो है 12th में प्रेशर रहता है बोर्ड का या फिर आपके जो 12th एग्जाम का, तो उसको अपन क्या करते हैं, किनारे करते हैं। अब हमने लिमिट के बारे में जब बात किया तो लिमिट समझिएगा, लिमिट एक्चुअल में फंक्शन की कुछ ऐसे वैल्यू होती है जो कि किसी खास पॉइंट पर बताई जाती है। जैसे कि समझिएगा, ये बेटा, ये जैसे कि इसको मैं बताने के लिए ड्रा कर रहा हूं, याद रखना, किसी भी फंक्शन को जब हम पकड़ते हैं तो उसकी एक वैल्यू डिपेंडेंट वैल्यू होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है। जैसे कि हमेशा फंक्शन को या तो आप y बराबर fx लिखते हो, याद है, y बराबर fx, फिर ओनली fx, fx बोलने से समझ आएगा। जैसे कि मैं कहीं लिखूं बेटा एक्स स्क्वायर क्या है, मेरा फंक्शन है f ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोल दूंगा, फंक्शन है, समझ आया। इसी को ही y बराबर क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बचपन में सुना था। मतलब जब मैं यहां पर y की वैल्यू प्राप्त करना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू पहले रखना पड़ेगा। मतलब आपका y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये x क्या है, सॉरी, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को ही फंक्शन का रूप कहते हैं, याद रखिएगा, समझ आया। y कब मिलेगा, जब x का रखूंगा तो, जैसे कि यहां पर 1 रखिए बेटा, 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू 1 रखूंगा तो y का वैल्यू 2। यहां पर अगर x की वैल्यू 2 रखूंगा तो वहां पर क्या मिलेगा, 5। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो वहां पर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। बात सही है। तो देखिएगा, जब जब मैं यहां पर x की वैल्यू रखता चला जाऊंगा मेरे को y की वैल्यू मिलते चली जाएगी। तो जो भी बनेगा पॉइंट्स वगैरह, उनको क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफ कहते हैं। ग्राफ या फिर कर्व या फिर फंक्शन। फंक्शन एक्चुअल में कर्व होते हैं अगर उसको देखा जाए उसकी जियोमेट्रिकल सेंस। तो ये क्या है बेटा, ये वाला क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है बताइए तो, या फिर fx बोलूं या फिर y बोलूं, ये क्या है, पैराबोला, परवलय बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, परवलय, और आप क्या कहते हो अंग्रेजी वाले, पैराबोला बोलते हो बेटा, समझ आया। ये पैराबोले का इक्वेशन है, y बराबर में mx प्लस में c, ये बताने का होता है। ये फैमिली ऑफ कर्व है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं बच्चे लोग, स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या है ये, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या है वो, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा y बराबर x प्लस में 1, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जबकि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मतलब या x की वैल्यू रखूंगा y का कुछ आएगा, हर बार कुछ ना कुछ मिलेगा। पहली बार में 1 रखूंगा तो 2 मिलेगा, या पर यहां पर 1 रखूंगा तो यहां पर 2, फिर ऐसे ऐसे करते करते चला जाएगा वो। बात समझ आया। तो बेटा जितने भी चीज रखते हैं हर किसी की क्या बनती है, एक प्लेन पे कर्व बनती है, लाइंस बनती है। तो फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल के बारे में बात करें, 2 वेरिएबल तो अलग ही होगा। अगर कोई पूछे, अभी फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो 1 वेरिएबल फंक्शन है ना, या फिर फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल बोलना चाहिए, ये बेसिक जानकारी है। फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा है ना। क्या बोलेंगे, एक चर फलन या फिर एक चर युक्त फलन, एक चर युक्त फलन।
फंक्शन जिसमें क्या होंगी, एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल कौन करता है, वेरी कौन करता है, एक्स एक्सिस में जो 1 2 3 4 5 6 7 रखते हैं ना, उसको बोलते हैं वेरिएबल। मतलब देखो यहां पर आप कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू रख रहे हो, तो क्या आ रही है, वो कुछ ना कुछ नया वाई की वैल्यू आ रही है। तो वेरी कौन करता है, एक्स वेरी करता है, याद रखना। और उसी कारण से वाई बदलता है, वही प्राप्त होता है। अब ये बातें सब समझ आती थी, हल्की फुल्की मान के चलते हैं कि आपको थोड़ा जानकारी है करके। बेटा जब हम मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे ना, वहां पर फंक्शन की ज्यादा जानकारी मिलेगा। अभी तो हम लोग क्या है, फंक्शंस को मान के चलते हैं, लेकर चलते हैं, फंक्शन हमें पता है करके। जब आपका शुरू क्लास हुआ था, मैंने हमेशा आपको फंक्शन और रिलेशन के बारे में बताया था, फंक्शन को आपको एक्सेप्ट करवाया था, आप लोगों ने फंक्शन को समझा था, ठीक है ना। तो फंक्शंस है मान के चलिए। फंक्शन की लिमिट क्या होती है बोलेगा, तो लिमिट बोलेगा फंक्शन का, तो आप बोलेंगे कहां पर, बोलेंगे कैसे बोलेंगे आप लोग, कहां पर। लिमिट का मतलब होता है फंक्शन की एक वैल्यू। जैसे कि मैं यहां पर ए पर बोलूंगा, तो ए पर आइए बेटा, ए पर क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू होगी, इसको एल कहूंगा। एक्चुअल में क्या है, ये एफ ऑफ ए ही क्या है, एल। क्या बोला मैंने, एफ ऑफ ए। जिस पॉइंट पर आपको बोलेगा ना, उस पॉइंट को वहां पर रखने का प्रयास करेंगे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लिमिट। क्या बोलते हैं, एल इज लिमिट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, एंड ए इज लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट। और ये क्या है आपका, लिमिट, लिमिट ऑफ फंक्शन है बच्चों। ये क्या है आपका, लिमिट है। लिमिट पॉइंट पर लिमिट आते हैं, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। आपको पूछेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, रखने के लिए बोलेगा। समझ आया बात। तो जहां पर लिमिट एग्जिस्ट होगी, वहां पर बोलेंगे फंक्शन की लिमिट आ रही है, अस्तित्व में है। नहीं है मतलब वो फंक्शन की लिमिट वहां पर आएगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बोलेंगे। जैसे कि कोई चीज, सिंपल सी बात करें यहां पर, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, ये मेरा फंक्शन है, समझ रहे हो, ये फंक्शन है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखता हूं, एक्स की वैल्यू क्या रखता हूं, 1, तो नीचे में क्या आ जाएगा, 0 रखूंगा तो पूरी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 रखने पर अरे इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों, मतलब लिमिट नहीं आया ना। यही बात को समझने के लिए हम लिमिट की डेफिनेशन लाते हैं। तो क्या बोलना पड़ता है, यहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यहां पर अगर हम एक्स की वैल्यू किधर ले लें, ए की ओर, ए मतलब कौन होगा, 1 की ओर, तो आपको क्या मिलेगा, इसकी कोई लिमिट मिलने वाली है। अनंत कभी कोई चीज होती नहीं है, इसलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है गणित में, हम इनफाइनाइट को नहीं जानते, इसलिए क्या बोला जाता है, लिमिट की बात होती है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में क्या लिखेंगे आप लोग, एक्स माइनस 1। अब इसको जब लिमिट लगाना होगा, लिमिट लगाने के पूर्व इसको क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले चीजों को पहले सॉल्व करके देखो, देन आप लिमिट के बारे में बात करो बोलेंगे। बात समझ आ रहा है, कहने का ये अर्थ होगा बेटा, डायरेक्टली आप इसको क्या नहीं करेंगे। बात सही है, समझ आया। तो यही बातें चलती रहती है, इसी बात को आगे हम बढ़ाते रहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था यहां माइनस करता, यहां पर प्लस करता, तो एक जगह पे वैल्यू माइनस प्लस कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के फंक्शंस आपको मिलेंगी। उसकी लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट जो होता है एक्चुअल में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर अगर मैं रखने का प्रयास करूं, मतलब टेंड करूं, उधर जाने का प्रयास करूं उस पॉइंट की ओर, तो मेरे को एक फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए भाई, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी उसकी लिमिट नहीं है बोलते हैं, उस फंक्शन की लिमिट नहीं है। किस पर, उस पॉइंट पर। तो हमेशा डायरेक्टली कई बार बच्चे क्या समझ लेते हैं, लिमिट का मतलब क्या समझते हैं, जैसे कि किसी ने कह दिया कि इसका लिमिट निकालो कहां पर, a बराबर 1 पर, या फिर x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर लिमिट निकालो बोलने का यह अर्थ नहीं होता बच्चों कि डायरेक्टली आप क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो ये तो फिर गणित ही नहीं है, फिर वैसे में ये क्या गणित है, चुपचाप जाकर रख देते आप। ऐसा नहीं है बेटा, लिमिट निकालो बोलेगा तो लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे एक हमारे पास मेथड होता है, मेथड का नाम है आपका क्या, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। एक्चुअल में ये मेथड बोल देते हैं हम लोग, है क्या, ये केवल और केवल कॉसी भाई साहब का डेफिनेशन है। कॉसी का क्या है, डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन है बोलेगा तो कॉसी का लिखना। और एप्सिलॉन डेल्टा मेथड इसी को कहते हैं बोलेंगे। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बोलेगा तो भी इसी को बोलते हैं बोलेंगे। आप लिमिट का डेफिनेशन बोलते हैं बोलेंगे तो भी इसी को लिखोगे। हर चीज का यही डेफिनेशन है। ये तो जनरल मीनिंग समझा रहे थे बच्चों, अभी हम वहां तक गए हैं क्या, नो। मैं तुम लोग को आगे अच्छा समझाऊंगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या अर्थ है, राइट हैंड लिमिट का क्या अर्थ है बेटा। जैसे कि इस पॉइंट के आगे इधर लेफ्ट में
लेफ्ट में अगर आ जाएंगे तो a माइनस क्या लिखते हैं उसको हम लोग डेल्टा। एक्चुअल में डेल्टा जो है उसको कभी कभी h बोलते हैं। h जो है ये स्मॉल x है, x एक्सिस में क्या है बढ़ाना या फिर घटाना, हल्का सा परिवर्तन है। जब ये लिखेंगे इसी को आप लोग जो है क्या करते हो f ऑफ, आपको याद होगा a माइनस में h लिखे रहते थे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट में a प्लस में क्या लिखते हो h लिखते हो। एक्चुअल में इस लिमिट पॉइंट के राइट में क्या मिलता है, जो लिमिट मिलता है राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और जो लेफ्ट में मिलता है उसको क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो दोनों अगर बराबर होते हैं, फंक्शनल वैल्यू बराबर होते हैं तो फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाता है। लेकिन अभी हम कंटिन्यूअस तक नहीं पहुंचे हैं, याद रखिएगा ये पहला क्लास आपका बिल्कुल भी कंटिन्यूअस का नहीं है, कंटिन्यूटी के बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ओनली व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज लिमिट। ओके, बात क्लियर है, समझ पाए आप बात को? तो दिमाग में यही पहले सेव करना, लिमिट का बिल्कुल अर्थ नहीं होता कि आप जो है x बराबर a रखो, 1 रखो, 2 रखो, 2 रखो नहीं होता बेटा, 2 टेंस टू होता है, 2 की ओर जाने पर फंक्शन किधर जाएगा लिमिट होता है। डायरेक्टली कोई चीज रखेंगे उसको क्या बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। जैसे कि ये मेरा फंक्शन है, इसकी फंक्शनल वैल्यू अगर 1 पर बोलेगा तो मैं क्या रखूंगा, ये फंक्शनल वैल्यू है बेटा, f ऑफ 1 मतलब फंक्शनल वैल्यू 1 पर, ये डायरेक्टली इसका अर्थ ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 2 है। अब अगर 2 बोलेगा तो क्या लिखूंगा, डायरेक्टली 2 रखूंगा, मतलब क्या है वो 5। यहां जो लिखा था वो फंक्शनल वैल्यू है ना कि लिमिट है। लिमिट रखो बोलेगा तो लिमिट की परिभाषा के साथ आएगा, उधर जाने पर मेरे को क्या मिलता होगा, ऐसा है, रखना नहीं होता। क्या बात समझ आया? पक्का ना बेटा? कभी भी लिमिट की बात कह देंगे तो इसका अर्थ कभी भी ऐसा नहीं लीजिएगा कि मेरे को चुपचाप जाके वहां रख देना है। अगर ऐसे बात करना चालू करेंगे तो मूर्खता के कैटेगरी में आ जाएगी। समझ आया? तो लिमिट अभी क्या है अभी हम बोलना चालू करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको मैंने जितना ही बताया वो क्या था, आपके पूर्व क्लास में आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, और क्या आपके दिमाग में जो है अच्छाई थी, मतलब जाना पहचाना चीज क्या था, और क्या क्या चीजें नहीं जानते थे उनको हम लोग जो है थोड़ा सा क्या कर रहे थे, थोड़ा खंगाल रहे थे, थोड़ा उसको क्या कर रहे हैं क्लियर कर रहे हैं। तो मान के चलिएगा अगर आपका कोई गलत कॉन्सेप्ट होगा उसको पीछे छोड़िएगा, आज से अभी से जो पढ़ेंगे उसी को आप क्या करेंगे आत्मसात करेंगे, दिमाग में सेव करने का प्रयास करेंगे। संशोधन बहुत किया जा सकता है, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हो, उसमें और बोल सकते हो कि सर और क्या क्या लिखा जा सकता है, ये बोल सकते हो, और किस दृष्टि से और देखा जा सकता है, हमने बारे में ये पढ़ा था सर, ऐसे बोलेंगे उसको और मिलाया जा सकता है। लेकिन कॉलेज में मैं तो उसके ऊपर हर चीज को बताऊंगा, मतलब आपका 12वीं का कॉन्सेप्ट अपने आप ढक जाएगा, वो सब चीज कवर हो जाने वाला है। समझ आया? मतलब रहेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचने वाला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब डेफिनेशंस देखिएगा, मैं बोलना चालू करता हूं। ये सब क्या थे, मेरे सारे रफ थे आपको समझाने के लिए, है ना। जब कोई नया चीज स्टार्ट करते हैं उसके पीछे आपको इंट्रोडक्शन को बोलना पड़ता है। अभी जितना चीज पढ़ेंगे वो सब चीज क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। आपके पास क्या होगा, वन वेरिएबल फंक्शन होगा, ओनली वन वेरिएबल, मतलब एक्स वेरिएबल होगा, और वाई को आप वाई लिखते नहीं हो, समझाने के लिए वाई बोलते हैं। ये एफ एक्स फंक्शन है, वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल होगा। एक्स कुछ भी रहेगा, एक्स को पुट करते जाएंगे, वही वेरिएबल है और कुछ नहीं। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, देखो इसको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं एक्स और वाई, ऐसा लिखा रहेगा। जैसे कि आपका सर्कल का इक्वेशन बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, है ना, लेस देन और इक्वल टू बोलूंगा या फिर माइनस में ए का स्क्वायर बोलूंगा, ये क्या है आपका सर्कल का इक्वेशन है। टू वेरिएबल है कि नहीं, एक्स पर भी डिपेंड करता है, वाई पर भी डिपेंड करता है। आप देखिएगा एफ ऑफ एक्स और मैं वाई बोल दूंगा, तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, 2x स्क्वायर, है ना, साथ में क्या डाल दिया y प्लस में 3y और x। ये क्या है, एक फंक्शन ऐसा जिसमें दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, याद रखना, क्या पढ़ रहे हो, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आगे कॉन्सेप्ट में मिलेगा, अभी नहीं। तो अब इसकी लिमिट के बारे में बात करेंगे, तो लिमिट की सिंपल सी परिभाषा होगी, हर कोई यही लिखेगा, और बार बार आप इसको जो है याद करने का प्रयास करना। कब, जब हम एप्सिलॉन डेल्टा मेथड पढ़ेंगे तो, और जब जब हम क्या करेंगे बेटा, जब जब हम थ्योरम पढ़ेंगे तो। थ्योरम में हुबहू लिखा जाएगा ऐसा, और कभी नहीं बदल सकता। आज तक 5 साल हो गया पढ़ाते हुए मेरे को, मैं बीएससी में भी यही लिखूंगा, एमएससी में भी यही लिखूंगा, हर क्लास में यही लिखूंगा, हर जगह पे यही लिखूंगा, और इसके सिवा दूसरा कोई लिखना है भी नहीं है। समझ आया? डेफिनेशन कभी चेंज नहीं हो सकता, लिमिट का भूलना नहीं, ठीक है। और यही पूछा जाएगा, और सेकेंड ईयर में फिर आएगा, फाइनल में फिर आएगा, और आपका एमएससी में फिर आएगा, मतलब हर क्लास में एक बार जरूर लिमिट आपको दिखने को मिलेगा, और यही लिखा रहेगा, भूलना नहीं। तो क्या लिखना बेटा, माना कि एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एक फंक्शन है, या फिर फंक्शन ऑफ
वन वेरिएबल है बोलेंगे एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल। इंटरवल क्यों? क्योंकि वन वेरिएबल फंक्शन हमेशा किस पर डिफाइन होते हैं? रियल लाइन पर। ये वाला क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू। ये लाइन क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे तो एक्स कहां रखना है? रियल नंबर। डोमेन कौन है? रियल नंबर है। उसी के इंटरवल पर काम करते हैं। ऐसा इंटरवल, इंटरवल मतलब जितना चीज को जानते हो ए से लेकर बी तक ना, उसको आप क्या कहते हो? भाई कुछ खास तो रखना पड़ेगा बोलेंगे। जैसे कि 10 से लेकर 15 तक रखो, 20 से 25 तक रखो, कुछ तो बोलो करके। तो हमें आदत है कहने का कि रियल लाइन का क्या है, उसी के अंदर के कोई बिंदुओं को रखने हैं, मतलब इसी के अंदर कुछ कुछ रखते हो तो उसी को रखेंगे तो क्या आएगा? एफ एक्स के बारे में बात होना चालू होगा। एफ एक्स मतलब एक्स को रखोगे तो इधर कुछ ना कुछ मिलेगा समझाने के लिए। जैसे कि पहले बार मैंने लिखा था उसको बार बार समझाता हूं, एफ ऑफ एक्स बराबर में क्या? एक्स स्क्वायर प्लस में 1, मतलब एक्स का वैल्यू रखूंगा तो मेरे को एफ ऑफ एक्स मिलता चला जाएगा। ये समझाने के लिए लाइन होती है बेटा। ये लाइन ही मेन चीज होता है। यही होता है आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल कहां होती हैं? एक डायमेंशन में होते हैं। वन डायमेंशनल भी बोलते हैं इसी को हम लोग। मतलब हर चीज क्या होगा? एक्स होगा। बात क्लियर है? तो इसलिए कभी कभी ऐसा बोल देगा तो घबराने का नहीं। हमने बोला एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल ए बी, मतलब रियल लाइन के किसी हिस्से पे आप डिफाइन करेंगे इसको, है ना। डिफाइन करने का मतलब होता है वहां पर वैल्यू रखना है वहीं से। स्टूडेंट्स, अ रियल वैल्यू, एक रियल वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है? एल है। वो भी क्या होगा? कोई नंबर होगा। उस रियल वैल्यू को, उस नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कहते हैं। कहां पर? 8 पॉइंट ए पर कहते हैं। 8 पॉइंट ए पर कहते हैं। यदि आपके पास क्या हो? इफ फॉर एवरी, यहां पर एवरी शब्द लिखना भूल गया, आप लोग लिखेंगे इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। हिंदी में क्या कहेंगे? जितने भी आपके एप्सिलॉन होंगे जो कि 0 से बड़ा होगा, उसके लिए ये शब्द देयर एग्जिस्ट, क्या लिखते हैं हम लोग इसको? देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है हिंदी में हम बोलते हैं अस्तित्व। क्या है बेटा? अस्तित्व। मतलब जो होता है उसको एग्जिस्ट कर रहे बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा बोल रहे हैं कि हर प्रकार के एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है? कुछ बोलेगा तो क्या लिखेंगे आप लोग? एप्सिलॉन सर एक्चुअल में स्मॉल, वेरी स्मॉल एक क्या होती है? छोटी सी क्वांटिटी है, वैल्यू है ना। एक राशि है, धनात्मक राशि है, हिंदी वाले बोलेंगे बहुत ही कम, अल्ति अल्प। और उसी के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है? कोई डेल्टा भी होना चाहिए बोलते हैं। वो कैसा बता रहा है? आपको समझाने का तरीका क्या समझा रहा है? समझा ये रहा है कि एफ ऑफ एक्स और एल का जब डिफरेंस निकालूंगा ना, बहुत ही कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। तो इस फंक्शन की लिमिट कौन कहलाएगा? कौन कहलाएगा? एल। एल को फंक्शन की लिमिट कहते हैं बेटा। सीक्वेंस में यही लिखा था, याद है क्या? हमने सेम लिखा था, ऐसा लिखा था लिमिट एस एन। हालांकि एन टेंस टू इनफाइनाइट बोलना पड़ा था क्योंकि हमेशा नेचुरल नंबर की बात होती रहती है। वो हमेशा क्या आती है? एल, या फिर यहाँ पर एस एन माइनस में एल लिखा रहता था। याद है सबको? यही हमारा सीक्वेंस की परिभाषा होती है। सीक्वेंस नहीं लिखेंगे, अभी हमारे पास क्या है? फंक्शन। तो आप क्या लिखेंगे इसी को? लिमिट। कहां पर लिमिट? ये एक्स को किधर ले जाना है? ए की ओर ले जाना है। इनफाइनाइट इनफाइनाइट मत बोलना भैया। क्या बोलेंगे? यदि एक्स को मैं क्या करूं? जिस पॉइंट पर बोला है उधर मैं लेना चालू करूं, उधर जाना है बोलूंगा। और क्या करना है? एफ ऑफ एक्स की लिमिट लिखनी है। तो क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए। तो एल को क्या कहा जाएगा? लिमिट कहा जाएगा। या फिर ऐसा लिखेंगे वेन एवर, कब? वेन एवर एक्स और इसकी बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत ही कम होनी चाहिए। मतलब इसी के लिए तो बोल रहा हूं, मैं एक्स को ए की ओर ले जाना चाहता हूं, तो मैं देखना चाहता हूं कि एफ ऑफ एक्स क्या बनने वाला है। तो एक बिंदु जरूर आएगा, एक पॉइंट जरूर आएगा, एक रियल वैल्यू जरूर आएगा। वो जो रियल वैल्यू इस एफ एक्स पर, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? ए की ओर रखना चालू करना है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एक वैल्यू मिलेगा। जैसे कि यहां पर ए रखेंगे, सपोज मान लिया, यहां पर ए भी तो बोलने के लिए था, समझाने के लिए। तो आपको एक खास मान एल प्राप्त होगा, है ना बेटा? कब था ये? चालू करे थे, एक्स की वैल्यू किधर जा रहे थे आप लोग? ये ऑलरेडी मान के चलो। ये कौन है बेटा? एक वैल्यू है एल, हाँ कि ना? कहां पर है? अपने इंटरवल पर। यदि इंटरवल बोला हूं वहीं पर, इससे बाहर की बात नहीं हो रही है। तो जब मैं इधर जाना चालू करूंगा ए की ओर, तो भी मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स की मान किधर होता चला जाएगा? नजदीक आता चला जाएगा। किसका? एल की ओर। जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे उतना नजदीक आता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ये इसके बराबर हो जाएगा। दोनों की डिफरेंस क्या हो जाएगी?
जीरो। लेकिन बराबर लेना नहीं होता, इसके पहले जाके एकदम एकदम नजदीक में जाके क्या करते हैं हम लोग, खड़े हो जाते हैं। मतलब एफ ऑफ एक्स को एल से अगर मैं क्या करूं, आपस में घटाऊं, मतलब दोनों का डिफरेंस देखूं, बहुत ही कम होना चाहिए, तो इस बेचारे को क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे। कहां पर, पॉइंट ए पर। बात समझ आया? आप लोग सबसे बड़े क्लास के बच्चे होने वाले हो, मान के चलते हैं ये सबसे बड़े क्लास के बच्चे हैं। कैसे? अगर हायर एजुकेशन को लेकर देखें, अभी जैसे आपका सिलेबस चेंज हुआ ना, आप जो है बहुत छोटे नहीं हो, मान के चलेंगे अभी, क्योंकि आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको सेकेंड ईयर में अगेन पढ़ना है, आपको फाइनल में फिर से पढ़ना है, वही बात पढ़ना है। अगर आप जो है आगे चले गए, अभी आप ही देंगे नेट का एग्जाम, अभी देंगे आप लोग गेट का एग्जाम, और आप ही जो है भविष्य के टीचर हो, आप गलत सीखोगे, गंदा सीखोगे, लोगों को गंदा सिखाओगे। इसलिए मेरा पूरा लक्ष्य ये रहता है कि आप चीजों को गहराई से पकड़ो, समझो। ऐसे पढ़ लेने से कुछ नहीं हो जाता, पढ़ लेने से होता तो हमारा देश बहुत विकास कर रहा होता, बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं। हर आपके छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो हमारे भी तो यहाँ पर इतने सारे स्कूल थे, इतने सारे कॉलेज है, हर जगह गणित है, हर जगह लोग गणित पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को कोचिंग करना पड़ता है, उसके बावजूद लोगों को बाहर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक खराब है, हमको बचपन से गलत सिखाया जाता है, इस कारण से। समझ आ रहा है? और आप लोग को जोर देना था, जोर देने का प्रयास करना है और अपने स्तर में समझना है बेटा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं जैसा जानता हूं वैसे ही आप सीख पाएंगे, ऐसा कहना तो भी गलत होगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि क्या अपने दिमाग में इसकी थ्योरी बुनी जा सकती है कि व्हाट इज लिमिट, लिमिट एक्चुअल में दिखता कैसे होगा, वो कहां से आता होगा, वो किस प्रकार से बोला जा सकता है। तो मेरा बोलने का तरीका ये था, मैं धीरे 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 क्या करूंगा, एफ एक्स के बारे में बात करूंगा और एक्स की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते मैं ए की ओर लेकर जाना चाहता हूं। जरूरी नहीं बढ़ाते हुए, होता है घटाते हुए हो सकता है, क्योंकि लिमिट जो है इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, वो तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात करती है कि डिक्रीजिंग की बात करती है, वो कैसी बात करती है। बात समझ आया? तो एक स्थिति जरूर एक दिन आएगा बेटा जब एफ ऑफ एक्स नजदीक हो जाएगा किसका, एल का, और इन दोनों के बीच की डिफरेंस हो जाएगी बहुत कम। मतलब अब कब है ये, जब x को एकदम नजदीक ले गए किधर, a की ओर। इसलिए क्या लिखा रहता है, x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा इज आल्सो वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एक दिन याद है जब आप लोग को मैंने थ्योरम पढ़ाया था बेटा, और उसमें क्या समझाया था, यूनिकनेस ऑफ लिमिट पॉइंट, और वहां पर डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन समझाया था, याद है क्या? हाँ, इसका उपयोग किए थे बेटा। और मैंने कहा था कि कोशी ऐसा कहता है करके, याद करो। यूनिकनेस ऑफ लिमिट एक थ्योरम था, उसमें मैंने समझाया था कि भैया भाई ऐसे और डिफरेंस होते हैं, डेल्टा एप्सिलॉन ऐसे करके। अब सब जो है ना, एक्चुअल में ये डिस्टेंस है, एक डिफरेंस है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है बच्चों, समझ आ रहा है? तो ये हमारा पूरा बोलने का तरीका था। लेकिन आपको जो है जो यूज करना है वो मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करना है। बोलना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन उसको सेंस को समझाने के लिए इतना बोलना पड़ता है। पुस्तक तो खुद से बोलेगा नहीं, समझ आ रहा है? कहीं पे आप जो है गूगल कर भी लिए तो वो भी बोलेगा नहीं, तो आपको बोलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, खुद को बोलवाना पड़ता है कि ये होने पर वो होगा, और इस कारण से इसको लिमिट कहा जाता है। तो लिमिट कहने का सेंस भी क्लियर होना चाहिए। बात समझ आया? जब मैं तुम लोग को कंटिन्यूटी समझाऊंगा ना और मजा आएगा, फिर आप कभी भी लिमिट का अर्थ नहीं भूलेंगे। लेफ्ट में लिमिट कैसे आएगा, राइट में लिमिट कैसे आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें भी लिमिट ही होती है एक प्रकार की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे पैदा किया जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे पैदा किया जाएगा, वो हर एक मतलब समझ आएगा धीरे धीरे करके। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं बेटा, क्योंकि जब जब नया चीज आता है तो बच्चों को क्या लगता है, अरे पढ़े तो थे लेकिन 12वीं में ज्यादा सरल था, अभी जो है कठिन लग रहा है। क्योंकि आपको अब नया सीखना है, अच्छा सीखना है। जो सीखा था उसी को सीखेंगे तो क्या सीखा फिर। वैसे में मैं हर दिन ये बोलता रहता हूं, याद है ना ये बात? तो बेटा नया सीखने का प्रयास करना है, अच्छा सीखने का प्रयास करना है। और मैंने इसको मिटा दिया। आप ये मत कहना कि भूल गए सर करके, बिल्कुल नहीं भूलने वाले, वो तो समझाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया था। और बुक में छोटे छोटे इमेज बनाए रहते हैं बच्चों को समझाने के लिए। आप बुक जब पन्ना पलटाएंगे बेटा तो छोटे छोटे कुछ ना कुछ आपके लिए इमेज बना के रखते हैं समझाने के लिए, ताकि बच्चों को समझ आए करके। अलग अलग छोटे छोटे डायग्राम्स बनाएंगे ताकि आप समझ पाओ करके। तो क्या ये आपकी लिमिट के डेफिनेशन एक लाइन में समझ आ रहा है? आपको कभी पूछेगा, भूल जाएंगे तो कितना बोलेंगे आप लोग, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए लिमिट एल को कहते हैं यदि क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो। अब कब कहते हैं, कहां पर कहते हैं, यदि एक्स को हम क्या ले जाते हैं, ए की ओर जाते हैं, और इनकी खुद की डिफरेंस क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। ये इतना याद रहना चाहिए। ऊपर में बोला गया शब्द बहुत जरूरी। अगर आप एमएससी वाले होते तो लिखना भी है, पढ़ना भी है, बोलना भी है और करना भी है आपको। समझ आ रहा है बात? तो एक लाइन में फिर से बोल रहा हूं, हिंदी में एक बार बोलूंगा, अंग्रेजी में बोलूंगा एक बार।
क्या बोलूंगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, मेरा फंक्शन है, डिफाइन किया गया है कहां पर, इंटरवल ए बी पर। बात क्लियर है। तब एक वैल्यू एल को, एक रियल वैल्यू एल को, वास्तविक मान एल को क्या कहते हैं, उस फंक्शन एफ एक्स की लिमिट कहते हैं, यदि किसी भी एप्सिलॉन के लिए या फिर फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए ये हरकतें हो जाए। बस अगेन बात समझ आया। एक फंक्शन एफ एक्स के लिए एक पॉइंट, एक लिमिट जो बोलना चाहते हैं एल, एक्चुअल में क्या होती है, रियल वैल्यू होती है। और रियल वैल्यू की हरकतें कैसे होती हैं, ऐसी हरकतें होती हैं, ये बस याद रखेंगे। हो गया बेटा, बस इसी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को याद रखना है। और इसको लिखते कैसे हैं, बोलेंगे लिमिट कहां पर, एट, यस, किसका, एफ ऑफ एक्स का, वो क्या होती है, एल। मतलब पूरी तरीके से वहां घुस जाओगे, चले जाओगे तो एल के बराबर होता है, वो अंत में होता है, लेकिन वो समझाने के लिए अंत में ऐसा उपयोग करते रहते हैं। बातें समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। बस इतना सा आपका गणित था। और बेटा यही जो है आपका पहला क्वेश्चन बनाने के लिए चालू हो जाता है। एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से लिमिट वेरिफिकेशन कीजिए बोलता है। क्या बोलता है, लिमिट वेरिफिकेशन कीजिए, लिमिट के सत्यापन कीजिए, या फिर डिटरमाइन कीजिए क्या एक्चुअल लिमिट यही बनती होंगी, ये सही है कि गलत है, ऐसा पूछेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, उस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। और आईएमपी क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में पूछा गया है इसको, तो 2-3 फटाफट हम लोग करने वाले हैं। बेटा ये मैं क्वेश्चन को पूरा लिख नहीं रहा हूं, लेकिन समझ जाना कि ये लिमिट वेरिफिकेशन करने के लिए बोल रहा है करके। यदि आपके पास एफ ऑफ एक्स ऐसा है, एफ करके है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना बोला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, फिर है अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या, 6, माइनस में क्या है आपका x, अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस में 2। कभी भी इसने कहा है कि x की वैल्यू डायरेक्टली आपको क्या नहीं रखना है, 2 नहीं रखना है। 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जीरो नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। मतलब सब चीज को, फंक्शन को इनफाइनाइट, फंक्शन जब इनफाइनाइट हो जाते हैं तो बोलते हैं अनबाउंडेड फंक्शन, फंक्शन को बोलते हैं क्या, अनबाउंडेड। ठीक है, तो बोलता है इसकी लिमिट जो आएगी बेटा कहां पर, वो बोल रहा है कि जहां इनफाइनाइट हो रहा है ना, डायरेक्टली आप इनफाइनाइट थोड़े करोगे, बोल रहा है इसी की ओर जाना है, रखना नहीं है आपको। बोलता है कि x की वैल्यू अगर मैं 2 की ओर बढ़ाऊंगा, ये दिया गया है, याद रखना, x की वैल्यू किस तरह से बढ़ाना है आपको, 2 की ओर बढ़ाना है, किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो लिमिट कितनी आती है बोलता है, ये 10 आता है बोलता है। कितना आता है बेटा, 10। मतलब 10 क्या होगी, फंक्शन की लिमिट होगी, कहां पर, x इक्वल टू 2 पर नहीं बोलेंगे, x टेंस टू 2 पर। तो यही बात क्लियर करना था कि बचपन में हमने गलत सीखा था कई बार। क्या बोलते हैं, लिमिट निकालो बोलेगा तो बिंदु को चुपचाप रखेंगे, चल तो रख, तो दिखा, रख के जैसे ही रख के देखोगे क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट, मतलब टेंस टू होता है बेटा, है ना। अब मेरे पास 2 तरीके हैं। अगर मेरे पास एप्सिलॉन डेल्टा नहीं होता, लिमिट वेरिफिकेशन नहीं करना होता, तो मैं क्या करता, लिमिट निकालने के लिए सोचता, मेरे पास कई तरीके हो सकते थे। मैं क्या करता, लिमिट लगाना चाहता हूं, किसका लगाना चाहता हूं, इस पर जाके काम करूंगा। लिमिट x टेंस टू क्या करना है आपको, 2 करनी है, किसका करना है, एफ ऑफ एक्स का। तो दोनों साइड वैसे लिखूंगा, लिमिट, और यहां पर भी लिखूंगा x टेंस टू 2, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 2 तो रहेगा यहां पर, एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, x माइनस में 6, और सबके अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अब यहां पर मैं घोर चिंतन मंथन करना चालू करूंगा। क्या चिंतन मंथन करूं कि भाई कैसे कटाऊं किसी चीज को, कैसे कटाऊं, क्या करूं करके। ऊपर में आपके पास अगर चारा होगा तो ऊपर में बात करेंगे, ऊपर में कोई तरीका है क्या, आप इसको कुछ लिख सकते हो, सोचना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर, और अगर मैंने लिख दिया होता इसको ऐसे, क्या 3x, ओके, माइनस में 2x, ऊपर वाले को, हाँ जी बोलेंगे यस सर, है ना। तो देखिए लिमिट निकाल के देखते हैं 10 आएगा कि नहीं करके, x टेंस टू 0 विदाउट एप्सिलॉन डेल्टा मेथड, है ना, क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ हल करना है, सोचना है। मैंने ऊपर में क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिख दिया मैंने इसको 3x, फिर क्या लिख दिया मैंने 2x, दोनों को हल करूंगा तो क्या रहेगा, x, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6, सही बात है, पूरा इसी को ऐसे लिख सकता हूं। अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, x माइनस 2, ओके। फिर से आगे बढ़ाऊंगा, देखना 10 ही निकाल सकता हूं क्योंकि मैं टीचर हूं, नहीं
बोलेंगे यस सर, आप टीचर भी हो और हमारे दोस्त हो, अध्यार्थी हो, मैं भी सीखता हूं, लेकिन इतना दिन से बहुत कुछ सीखा बेटा, तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। देखिएगा 2, और यहां पर क्या करेंगे, बुक में ऐसा बोला नहीं है लेकिन अपन कर रहे हैं। यहां पर क्या लिख सकते हो, इन दोनों से एलसीएम निकाल लो किसको, या फिर अपन रफ में लिख देते हैं बेटा, एक्स को निकालूंगा, अंदर में क्या रह जाएगा, x प्लस में 3, वहां से क्या निकाल लो आप, -2, क्या रहेगा, x प्लस में 3। इट मींस दैट अंदर में क्या आ जाएगा, x प्लस में 3 इंटू में x माइनस 3 नहीं बेटा 2, है ना। तो इस प्रकार से, और नीचे में क्या है आपका x माइनस 2, हाँ कि ना। अब ये जो है कट गया, ये और ये देखो, ये वाला इससे कट गया है, ये ब्रैकेट की कोई आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है बेटा। ये और ये आपस में कैंसल, ऊपर में क्या है आपका, एक बार अभी लिमिट लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या 2, और यहां पर रहेगा आपका 2, और x प्लस में क्या लिखेंगे 3, और ये तो गया नीचे वाला। अब क्या करोगे, अभी इनफाइनाइट वाला कोई केस है भी नहीं, तो आप जाके 2 रखोगे चुपचाप, अंदर में 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 2 इंटू 2 प्लस में 3 इक्वल टू क्या 10। दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकता था इस बात को, समझ आ रहा है। मेरे को पता है कि 10 आएगा लिमिट, ये है लिमिट बेटा, यही सी को लिमिट बोलते हैं। और लिमिट किस पर, x टेंड्स टू 2 था, तो ये सही बात है कि नहीं। लेकिन कहां से निकाला आपने जनरल वो तरीका जो आज तक आपने सीखा, लिमिट कैसे निकाला जाता है करके, डायरेक्टली पुट नहीं किया जाता कोई चीज को, समझ आया। उधर जाने के लिए प्रयास किया जाता है, अर्थात आपका इस फंक्शन की x टेंड्स टू 0 पर क्या होगा, लिमिट 10 होगा, ये गारंटी है, समझ आया बात, है ना। अगर आपने नहीं सीखा होता तो क्या करते बेटा, दिमाग लगाते जबरदस्ती का, फालतू का क्या करते, नहीं सर नहीं आएगा यहाँ पर ना, क्योंकि हम 2 पुट कर रहे हैं ना, 2 पुट कर रहे हैं तो गोलमाल हो जा रहा है, बोलेंगे 2 पुट करना नहीं था आपको, 2 की ओर जाना था बेटा। तो ये बात क्लियर हुआ, मैं मिटा दिया, घबराना नहीं, ये जो है आपके दिमाग में सेव होना चाहिए, और इसको आप लोग रफ में लिख के आओगे, रफ में क्या अपने फेयर में लिख के आना, मैं मान के चलता हूं कि आपको याद हो गया करके, ठीक है। वैसे चीजें अब मेरे को क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन खुद बोलेगा कहां से, सॉल्व, ये आप क्वेश्चन करेंगे, और सॉरी बोलेगा डिटरमाइन द लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन, या फिर प्रूव दैट बाय एप्सिलॉन डेल्टा मेथड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट x टेंड्स टू 0 इज 10, ऐसा बोलेगा। प्रश्न आप खुद बुक में देख लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो वेरीफाई करनी है, प्रूफ करनी है, ओके। तो चलिए मैं सॉल्यूशन जब करूंगा बेटा, हल करूंगा, तो आप क्या करेंगे, हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, दिया है बोलूंगा चुपचाप, या फिर गिवन बोलूंगा। दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है f ऑफ x, फटाफट लिखो, f ऑफ x लिखा है 2x स्क्वायर प्लस में क्या x माइनस में 6, और सबके अपॉन में क्या x माइनस 2, ये दिया है। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है समझने के लिए। और दूसरा दिया है, और साथ में क्या दिया बेटा, a के बारे में बात करूं, a, या फिर बोलूंगा x जो उधर 10 करना है a की ओर, वो a कितना है बेटा 2, मैं पॉइंट में से a बोलता हूं, देखो मैं a बोलता हूं, a कितना दिया है 2 दिया है, राइट, कोई प्रॉब्लम इतना में, ये सब गिवन है बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या शो करना है बेटा, इस पूरे फंक्शन के लिए ये शो करना है, we have to show that f of x माइनस में 10 is less than एप्सिलॉन शो करना है, एंड x माइनस 2 is less than डेल्टा हो। तो whenever मतलब ये पहले है, देन वो आएगा, अगेन ये है नहीं, ये है तो ये आएगा, ये प्रूफ करना होता है। whenever लिखा मतलब ये पहले आता है, देन ये होता है, ठीक है। तो इस बात को मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा, यहां पर लिखेंगे एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक करके, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा तकनीक लिखते हैं अंग्रेजी में, आप लोग क्या लिखेंगे, टेक्निक लिखेंगे, तकनीक या फिर विधि। तो एप्सिलॉन डेल्टा तकनीक या फिर विधि या फिर आप मेथड बोलेंगे, उसमें शब्द इस्तेमाल करना चालू करेंगे। आप क्या कहेंगे बेटा, ऐसे बोलेंगे कि यदि L बराबर में कितना दिया है, देखो लिमिट कितना दिया है 10, यदि L बराबर 10 इफ करके f ऑफ x की क्या है, लिमिट है, सीमा है, तो हम सिद्ध करेंगे, तो हम यह दिखाएंगे कि, क्या दिखाएंगे, यह दिखाएंगे कि, क्या दिखाने वाले हैं, दिखाएंगे कि ये f ऑफ x माइनस में ये जो 10 था वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। व्हेनेवर क्या बोलेंगे, जबकि, है ना, व्हेनेवर जबकि x माइनस में 2 लेस देन क्या होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए करके,
है ना बात सही? ठीक है, ये बात आप जो है पकड़ लीजिए, इसको मैं बोलता हूं क्या, इक्वेशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, इक्वेशन नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों हमने बोला कि इफ एफ ऑफ इफ एल इक्वल टू 10 इज द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देन वी हैव टू शो दैट दिस। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। यही तो है, एफ ऑफ एक्स माइनस क्या होना चाहिए, एल इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, व्हेनेवर क्या होना चाहिए, एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। उसी को लिखा हूं, यही हम शो करेंगे करके, है ना बात क्लियर है? तो बेटा एक बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा और ये अपने आप आना चालू होगा। एप्सिलॉन और डेल्टा जो है एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, कितना डिपेंड करेगा वो लिखना है। ये क्वेश्चन जो है ना अपने आप में कुछ नहीं, ठगुल है। मतलब आपको जो है ना परिभाषा को लिखवाना चाहता है और परिभाषा लिखेंगे और सुंदर तरीके से लिखेंगे, देखना है ना। ठगुल कहने का मतलब सिंपल क्वेश्चन को मैं ऐसा बोल देता हूं, है ना, सम्मान देने के लिए। नाउ मैं शुरुआत करता हूं, ध्यान से देखना। नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस में क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स माइनस में क्या लिख दिया मैंने, 10। इसी को सॉल्व करते करते जाऊंगा, क्या करूंगा मैं, इसी को सॉल्व करते करते जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि लेस देन ये एप्सिलॉन आएगा क्या, कब, जब whenever x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा रख दो, तो इसी को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इसको कोई छेड़ेगा नहीं, इसे मान के चलेंगे, बाकी ये बदलेगा अपने आप को, और वो लेस देन अपने आप एप्सिलॉन आना चाहिए। कितना आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए। तो आएगा क्या, चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, ऊपर देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी एक्स, ये है पूरा, है ना, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 6, और ये सबके अपॉन में कितना बेटा, x माइनस में 2 और माइनस में कितना 10। देखना चाहते हैं कि इसकी क्या क्षमता है, ये क्या अपने आप को लेस देन एप्सिलॉन बनाएगा, घूम फिर के बनाना चाहिए, यही तो कहता है। अगर है तो बिल्कुल बोलेंगे यस, 10 इज अ लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ओके, नाउ इसको आगे बढ़ाऊंगा, यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर, फिर मैंने लिख दिया 2x और माइनस में लिख दिया मैंने क्या, 12, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में 10x और फिर क्या लिखूंगा, प्लस में लिख दूंगा 20, राइट, और सबके अपॉन में क्या लिखूंगा, x माइनस में 2। ये बात भी क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां भी तक? कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिंपल इसको ऐसे किया है। आगे और बढ़ाऊंगा, मैं देखना चाहता हूं ये क्या आना चाहता है। ये इसी के बराबर लिखा है, बराबर लिखा मतलब यही है ना। तो फिर इसको आगे बढ़ाऊं तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस में क्या है बच्चों, 10, राइट, और दिस इक्वल टू, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो मेरे को कुछ खास चीजें दिख रही है। वो क्या दिख रहा है, ध्यान से देख लो। पहली बात तो आप इन चीजों को रिड्यूस कर सकते हो, है ना, क्या रिड्यूस कर सकते हो, अंदर में आएगा एक तो 2x स्क्वायर, कोई छेड़ेगा नहीं इसको बच्चों। यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस में 8x आएगा, ये बात भी क्लियर है। फिर इसके बारे में बात करेंगे तो 12 से आप क्या करेंगे, 12 को आप माइनस करेंगे 20 से, तो आपका प्लस 8 रह जाएगा, और सबके नीचे में क्या रह जाएगा, x माइनस में 2 रह जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ाऊंगा बेटा, इसको आगे अगेन बढ़ाऊंगा, ये सब चीज लिखते हुए चले जाना। एफ ऑफ एक्स माइनस में 10 इसी के बराबर चल रहा है। मैं इन सबसे क्या निकाल दूं, 2 को कॉमन निकालूं, और अंदर में क्या रहता, यस, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4, तो क्या इस पूरे को x माइनस में 2 सबकी होल स्क्वायर बोल दो, यही तो है। अंदर में क्या था, अंदर में जो भी था वो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 4x प्लस में 4 था, मतलब x माइनस 2 की होल स्क्वायर थी। समझ आया? 2 को बाहर पहले निकाला गया, और सबके अपॉन में क्या, x माइनस में 2, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिएगा f ऑफ x माइनस में 10 इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा बेटा, इसको लेस देन क्या दिखाना है, एप्सिलॉन दिखाना है, और एप्सिलॉन क्या है, नहीं पता रहता, डेल्टा पता रहता है, एप्सिलॉन डेल्टा के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ आया? ओके, तो इस बात को आगे ध्यान से देखूं, ये मैंने मोड लिखा बेटा, यहां से मैं इसको काटूंगा, मेरे को इतना मिलेगा मोड के अंदर 2 इंटू, तो क्या मैं 2 को बाहर लिख दूं, हाँ, क्योंकि 2 अपने आप में क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव को मोड के अंदर लिखे तो भी वही है, बाहर लिखे तो भी वही है, और बाहर में क्या लिखूं, अंदर में क्या लिखूंगा, x माइनस में 2, है ना, स्क्वायर कट गया बेटा, ये 2 बार था ऊपर में, और ये मैंने बोल दिया कि ये मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। तो ध्यान से देखो, मेरा इनइक्वलिटी नंबर क्या है, 2। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम, देखो यहां पर कुछ है मेरे पास,
कहां पर दिया है इसको? डेफिनेशन में मान के चला हूं, भूलना नहीं। किसको मान के चलना है? ये खुद बोलता है वेन एवर मतलब कब, जब पहले से हो, कौन हो, x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो आपके पास a कितना था? a था आपका 2, तो x माइनस 2 उसको रखना है क्या? उसको रखना है लेस देन डेल्टा। इट मींस दैट इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी? डेल्टा होगी। अब मेरे को तो इसके बराबर में नहीं पता, इससे बड़ा पता है। इसके बराबर में थोड़ी पता है मेरे को, क्या पता है? इससे बड़ा पता है। जब मैं इसके बड़ा रखूंगा, या फिर ये कहिएगा बेटा, दिमाग में इसको सेव करना, अगर मैं ऐसा सोचूं इससे बड़ा कौन? डेल्टा। ये 2 को छोड़ना, तो जब इससे बड़ा डेल्टा है मतलब इस सबसे बड़ा डेल्टा है, क्योंकि ये बराबर में लिखा गया था। यही बात मैं लिखने वाला था, इसी बात को मैं क्या करूंगा? चिपकाने वाला था। नंबर ये 3 है, फ्रॉम क्या बोलूंगा? 1 एंड 3। क्या करेंगे बच्चों? f ऑफ x माइनस में 10, राइट। अब क्या करेंगे? लेस देन हो जाएगा स्ट्रिक्टली, और यहां पर क्या आएगा? 2 इंटू डेल्टा। इसकी वैल्यू कितना? डेल्टा। बड़ा क्यों आया? बड़ा से बड़ा रखोगे चीज को तो बड़ा नहीं आएगा जी। बराबर में कुछ रखता तो बराबर आता। डेल्टा वैल्यू बराबर थोड़ी था, डेल्टा तो बड़ा था। कितना बड़ा? वी डोंट नो अबाउट डेल्टा। डेल्टा तो डेल्टा था। इसी बात को लिख के यहां पर समझाया था। क्या लिखा था? इससे बड़ा कौन? डेल्टा। तो इन सबसे बड़ा कौन? डेल्टा। 2 को छोड़ दो, 2 को बाद में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सबसे बड़ा डेल्टा मतलब सबसे बड़ा डेल्टा था, इसका मतलब इससे भी बड़ा कौन है? डेल्टा है। 2 इंटू डेल्टा है, क्योंकि 2 ऑलरेडी था यहां पर। बात समझ आई? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो बच्चे कभी कभी डर जाते हैं, नहीं जानते एप्सिलॉन डेल्टा मेथड क्या है करके। बड़ा सिंपल सा गणित है इसमें, है ना। तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और सोचो भला यहां पर आपको क्या मिला? 2 इंटू डेल्टा मिला है। तो आप क्या बोलेंगे बेटा? यहीं पर मानना है आपको, डेल्टा जितना है उसी पर एप्सिलॉन डिपेंड करता है। इस पूरे की जगह क्या बोलेंगे आप लोग? एप्सिलॉन। डेल्टा अलग होते हैं, एप्सिलॉन कुछ अलग होता है। तो आप क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे 4। तो आप बोलेंगे 4 में, है ना, समीकरण तो नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे? इस प्रकार से आप मान लेंगे, मान लो, है ना। क्या मान लेंगे? मानना है बेटा, हमेशा इसको क्या करना है? मान के चलना है। एप्सिलॉन बराबर क्या? एप्सिलॉन बराबर क्या लिखेंगे? 2 डेल्टा। या फिर क्या लिखेंगे? देखिए, या लिखेंगे आप लोग, ये जो है डेल्टा बराबर कितना होता है? एप्सिलॉन बाय 2। आपके बुक में हमेशा ये नजर आएगा, डेल्टा बराबर क्या लिखा रहेगा? एप्सिलॉन बाय 2 रखने पर ऐसा लिखा रहेगा। बातें समझ आई? मतलब जहां जहां डेल्टा था, डेल्टा का वैल्यू कितना रखा जाएगा? एप्सिलॉन बाय 2 रखा जाएगा। तो स्पष्ट है कि बोलेंगे अतः, या फिर स्पष्ट लिख देना, स्पष्ट हुआ, दिस इज क्लियर आप बोल देंगे, है ना। क्या है बच्चों? स्पष्ट है, क्लियर हो गया। स्पष्ट क्या हो गया? क्लियर। f ऑफ x माइनस में 10 इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। कब है बच्चों? यहां लिखेंगे जबकि, वेनेवर करके। वेनेवर क्या था? ये x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा था। और ये पूरा मिलके क्या होता है? किसका डेफिनेशन है? पूरा मिलके लिमिट का डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है? लिमिट के डेफिनेशन है ना। तो बोल देंगे स्पष्ट हुआ कि ये आपने बोला अतः करके। आप क्या बोलेंगे बेटा? अतः करके, हैंस करके, लिमिट जो है फंक्शन की x टेंड्स टू कहां पर? 2 पर। किसकी? f ऑफ x की। लिमिट कितनी है? 10 है लिमिट, है ना। ये आपकी आंसर है। लिमिट क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। इसको बोलते हैं लिमिट का वेरिफिकेशन मेथड। लिमिट को कैसे वेरीफाई किया जाए कि हाँ वास्तविक में ये लिमिट है ही या नहीं है। कई बार गलत दिया रहता है, तो लिमिट को वेरीफाई करने का तरीका है। और ये जो तरीका दिया था, किसने दिया था? कॉशी ने। बेटा रियल एनालिसिस पर आपके जितने भी लिमिट की, कन्वर्जेंस सीक्वेंस की, और आप बात करेंगे कंटिन्यूटी की, डिफरेंशियबिलिटी की, जहां जहां आपको एप्सिलॉन दिखेगा, हर परिभाषा को किसने दिया था? कॉशी ने दिया था। कॉशी एक मैथमेटिशियन है, और बड़ा अच्छा इनका जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और हमारे रियल एनालिसिस पर फंक्शन के बिहेवियर को समझने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा टेक्निक दिया है। समझ आ रहा है? बहुत सारे आपको जो है इसके क्वेश्चंस, इनके थ्योरम्स, इनके जो है लिमिट पर आपने कॉशी का थ्योरम पढ़ा था, याद करो। कॉशी का लिमिट पर पहला थ्योरम, दूसरा थ्योरम, है ना। आपने कॉशी रूट टेस्ट पढ़ा था, ये भी पढ़ा है ना। कॉशी का ही ये डेफिनेशन थे। कॉशी ने बहुत कुछ किया है मैथमेटिक्स में, उनके लिए ये जो है आपको समझना था। क्या हर किसी को समझ आ गया? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कभी भी अपने इस कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं। हर क्वेश्चन में बेटा एक जैसे वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? एक जैसा। आपका क्या बदल जाएगा? f ऑफ x एंड लिमिट और पॉइंट ए, बाकी लिखना सबको शुरू से वही है।
ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम विचार करते हैं कि आप सभी का आंसर आएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, आप लोग फोटो खींच चुके हैं ना इसको? ओके, मेरा फंक्शन ऐसा है बेटा, फंक्शन ऐसा है कि 2x प्लस में 7, ये मेरा क्या है? फंक्शन है। और हमको क्या करना है, आपको बेटा लिमिट निकालनी है कहां पर? x टेंड्स टू 1 पर। और बोलता है कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9 आएगा। रखने पर भी आएगा, डायरेक्टली अगर रख भी देंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। सही बात है, क्योंकि और कोई चारा नहीं, क्योंकि चीजों को इनफाइनाइट कर नहीं रहा है तो डायरेक्टली रखा भी जा सकता है। उधर जाना चालू करेंगे तो लिमिट का वो जो परिभाषा लगाएंगे तो भी ये कटेगा सटेगा कुछ नहीं, ना सॉल्व होगा कुछ नहीं। तो x का वैल्यू डायरेक्टली आप 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 9। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से बना के दिखाना है। क्या क्या गिवन है बेटा? f ऑफ x की वैल्यू है ना, हमारा वीडियो ऑन है। हाँ, f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 2x प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग? 7। और आपकी जो a की वैल्यू दिया है कितना दिया है? 1। ठीक है ना। आप बोलेंगे एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक में यदि आप जो है बोल रहे हो l इक्वल टू 9 क्या है? f ऑफ x की क्या है? लिमिट है। देन वी हैव टू शो दैट बाय एप्सिलॉन डेल्टा मेथड की। अगर स्टेटमेंट को शॉर्टकट लिखूं, लंबा चौड़ा बुक की भाषा नहीं लिखेंगे आप, जो है हमारा परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि वही तो है सब चीज। आप क्या लिखेंगे? अगर ये लिमिट है तो ये फंक्शन और वो लिमिट के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। व्हेनेवर क्या लिखेंगे? x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो चलिए ट्राई कीजिए, आगे की जो है सारी चीज को आप बनाएंगे फटाफट। इधर मैं मिटा रहा हूं, देखते हैं हर किसी का आंसर आता है या नहीं आता है बेटा। ये वाला हमारा क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, देखिएगा हल्ला नहीं। ये मेरा क्वेश्चन था ऊपर वाला कि f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 2x प्लस में 7 है और इसकी लिमिट कितनी आएगी? 9 आएगी करके, है ना। तो हमने अपना थ्योरी को फटाफट लिख दिया है। इन बातों को जो है थोड़ा सा आप तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, हो सकता है जल्दी बन जाएगा तो जल्दी आप बना देंगे। अपन कवर करते हैं क्या क्या गिवन है। f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस में 7, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और क्या दिया है आपको? जो आपकी वैल्यू जिधर पुट करनी है वो वैल्यू कितनी दी है? एक ही 1 दिया है। तो आपको बोलना है कि भाई हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा मेथड में अगर मैं कह दूं कि अगर लिमिट है आपका कौन 9 किसका? f ऑफ x का, तो पक्का मेरे को ये दिखाना पड़ेगा। यही एप्सिलॉन डेल्टा मेथड है। क्या? f ऑफ x माइनस 9 अर्थात l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा। फॉर दिस आगे मैं बढ़ूंगा और लिखूंगा इसका मान कितना, जितना बोला गया था उतना लिखो। 2x प्लस में 7 माइनस में कितना? 9 रख दिया। तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन था। यहां पर कितना आ जाएगा? 2x। यहां से कितना आ जाएगा? माइनस में 2 आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, अब यहां से फिर क्या निकाल दो आप? 2 को, और क्या रहेगा यहां पर? x माइनस में 1 और ऊपर में आपने कुछ बोला है 2, इसको क्या बोलेंगे? 3। तो यहां से 2 और 3 से इसको लिखते लिखते पूरा उतारना यहां पर, है ना। क्या लिखेंगे? f ऑफ x माइनस 9 इक्वल टू इतना आया था, है ना बेटा। सिंपल। तो आप क्या करेंगे? यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x माइनस में 9 इक्वल टू नहीं होगा, एक बार लिख देते हैं फिर लिखेंगे। x माइनस में क्या था? 1, है ना। इसी को यहां पर डबल लिख दे समझाने के लिए। यहां पर क्या है? ये 3 यहां आ गया, डबल लिखा हूं, इससे आप बोर नहीं होना। बच्चों इसको अगर ध्यान से देखें तो आपको ये नजर आ रहा है फ्रॉम बोलेंगे 2, फ्रॉम टू आप बोलेंगे तो ये स्ट्रिक्टली क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। किससे ग्रेटर देन होगा? आप दिख रहा है f ऑफ x माइनस 9 से, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी रखनी है? डेल्टा रखनी है। तो क्या हो जाएगा? ये 2 डेल्टा, है ना। बात कंप्लीट। और इसी 2 डेल्टा को आप जो है आगे बढ़ाएंगे और जो ये बातें जो चल रही थी इसके लिए, ये बातें अब यहां पर आना चालू हो जाएगा। क्या बोलेंगे? मान लो ये जो आपका एप्सिलॉन होता वो क्या होता? 2 डेल्टा ही होता। या फिर मैं बोलता कि डेल्टा का वैल्यू अगर आप डिटरमाइन कर चुके हो वो एप्सिलॉन के साथ कैसा रिलेट होगा? एप्सिलॉन के साथ रिलेट होगा कि एप्सिलॉन अपॉन 2 के रूप में होगा। इस प्रकार से आपको भिन्न भिन्न अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग है। ये दोनों क्वेश्चन में ऐसा एक जैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं था हर क्वेश्चन में ऐसा 2 डेल्टा आएगा, कहीं 4 डेल्टा, कहीं 5 डेल्टा, कहीं 8 डेल्टा, कभी कुछ भी आ सकता है, उसकी अलग बात होगी। तो इस प्रकार से जो आया इससे ये स्पष्ट हो गया f ऑफ x माइनस में क्या? 9 लेस देन क्या है? एप्सिलॉन होगा। इस बात को यहां लिख दिया मैंने। तो व्हेनेवर कब होगा बच्चों? x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा हो। तो इस प्रकार से f ऑफ x की लिमिट क्या है?
9 है, या फिर इसी को आप क्या बोलते हैं, ऐसा भी लिखेंगे तो ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर किस फंक्शन की, फंक्शन है आपका 2x प्लस 7 की लिमिट कितनी आएगी, 9 आएगी, ऐसा भी ठीक है। fx क्या है, यही है। तो इस प्रकार से आपको लिमिट वेरीफाई करनी होती है बच्चों। ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसको आप बना के लाएंगे कि भाई एक्स स्क्वायर की जो लिमिट आती है 4 आती है। हो सकता है कोई मनबुद्धि प्राणी जो है पहली बार मान लो जो है सामना कर बैठे इसका, उसको ये लगना चालू हो जाए, क्या लगना चालू हो जाए, ये कह दे कि भाई एक्स की वैल्यू क्या रखना है, बोल रहा है 2 रखना है तो बराबर 4 होता है। ये तो हर कोई जानता है, इसको तो मैं दूसरी क्लास के बच्चा को दे दूंगा। फिर ऐसा नहीं है, हम लिमिट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब बेटा जब हम गणित पढ़ते हैं और हम आगे की जब गणित पढ़ना चालू करते हैं, हम क्या करते हैं, उसके एक्चुअल सिद्धांत जो होते हैं, जिसके पीछे उसका इतिहास जुड़ा होता है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। इस कारण से हमको इतने लंबे चौड़ी बातें करनी होती हैं, अन्यथा तो डायरेक्ट यही होगा, इससे आगे कुछ झलकना भी नहीं है। सही बात था कि नहीं है, डायरेक्टली 4 होगा, हर कोई जानता है। हम लिमिट वेरिफिकेशन की बात कर रहे थे, क्या वो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड को सेटिस्फाई कर पाएगा, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड के परिभाषा को सेटिस्फाई कर पाएगा, करेगा बिल्कुल, क्योंकि वही लिमिट है उसका, तो करेगा ही करेगा। और वही बात हम बार बार लिखते रहते हैं। बड़ा सुंदर सा गणित है कि नहीं। तो लोगों को ये बोरिंग लगता है, कई बार जानते नहीं है इसलिए बोरिंग लगता है, क्योंकि बुक में जो है ना लिखने का जो तरीका है वो गंदा है, थोड़ा अच्छा लिखा नहीं रहता है, इस कारण से थोड़ा बोर लगता है। तो हमने आपके लिए जो बना दिया है वैसे ही आप हर क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे। आगे कल लास्ट होगा एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का, दोबारा कोई चेहरा नहीं देखेगा, एक बार पढ़ेंगे खत्म करेंगे, देन हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। समझ आया। एक क्वेश्चन एप्सिलॉन डेल्टा का आता ही रहता है, हर साल का रिकॉर्ड है, एक क्वेश्चन एप्सिलॉन डेल्टा का आता था। कहां पर, बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में नहीं। बीएससी सेकंड ईयर में एप्सिलॉन डेल्टा नहीं है बच्चों, क्या है वहां पर, पहला यूनिट में ओनली सीक्वेंस एज सीरीज है। और बीएससी फर्स्ट ईयर में वो आपका क्या था, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये यूनिट नंबर फर्स्ट हुआ करता था, है ना। दोनों को मिला दिया है, बड़ा यूनिट बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पढ़ना ही है, अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग। हमको नंबर से ज्यादा मतलब नहीं है, उससे ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है बच्चों, ठीक है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।